हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हम कक्षा 11 के हिंदी साहित्य के कविता पहली कबीर दास के पद के टूडी स्टोरी बताएंगे। उससे पहले ऐसे वीडियो कंटेंट देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिएगा, लाल कलर का बटन हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं टूडी स्टोरी एक्सप्लेनेशन। कबीर दास जी ने लिखा है, जिन्होंने अपने सारे धर्मों को समझा, उन्हें सीखा, फिर कहीं जाके लिखा है। कबीर दास जी कहते हैं कि सारे धर्मों में लोगों ने अपने हिसाब से हजारों लाखों भगवान बना लिए हैं। फिर उन्होंने तर्क देते हुए कहा है, हमें बनाने वाले भगवान एक ही हैं। वो कहते हैं, हम एक एक करि जाना, दोई कहे तिन्हि को, दो जग जन नाहिन पहचाना। हमने एक एक करके सारे संसार को समझ लिया है। कोई कहता है कि दुनिया में 2 भगवान हैं, कोई कहता है 3 हैं। ऐसे लोगों को तो नर्क मिलना चाहिए जो आपको पहचान ही नहीं पाए कि आप सिर्फ एक ही हैं। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना, एके खाक गढ़े सब भाणे, एक ही कोहरा साना। आपने एक ही हवा, एक ही पानी और एक ही सूर्य बनाया है, जिसे हमें एक बार में हवा, पानी और रोशनी प्राप्त होती है। और जिस प्रकार वो कुम्हार एक ही मिट्टी से अलग अलग प्रकार के घड़े बनाता है, आपने भी उसी प्रकार मनुष्यों को अलग अलग रंग, रूप, रंग, आकार दिया है। अगली पंक्ति, जैसे बाढ़ि काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटि अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। अर्थात जिस प्रकार लकड़ी को काट कर नष्ट किया जा सकता है, लेकिन उसी लकड़ी से निकलने वाली आग को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इस शरीर के अंदर विराजमान आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम सभी मनुष्य के शरीर में आप विराजमान हैं और आपके बिना शरीर सिर्फ एक निर्जीव है। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया काछु नहीं, बाया पे कहे कबीर दीवाना। ऐसे लोग पैसे से प्यार होता है कि सारे जीवन पैसे के खो जाने के डर में बिता देते हैं, लेकिन मैं तो ऐसा हूँ जिसे ना तो कुछ पाने की चाह है और ना कुछ खोने का डर, इसीलिए लोग मुझे आपके प्यार में दीवाना कहते हैं। वो तो पहले पद में कबीर दास जी ने समझाने के बाद कही है कि हमें बनाने वाले भगवान एक ही हैं। संतो देखत जग बौराना, साच कहे तो मारन धावा, झूठे जग पतियाना। साधु संत को देखकर यह जग पागल हो पड़ा है। अगर वो सच कह दे तो लोग उन्हें मारने दौड़ते हैं, अगर वो उनके मतलब की बात कहे तो उन्हें पूजते रहते हैं। अगली 2 लाइन में कहते हैं, नेमी देखा धर्मी देखा, परात करे स्नाना, आतम मारी पखनाहि पूजे, उनमें कुछ नहीं जाना। मैंने ऐसे बहुत से धार्मिक लोग देखे हैं जो सुबह सुबह नहा धो के पूजा पाठ करते हैं। ऐसे लोग मूर्ख नहीं तो क्या हैं, जो पत्थर को पूजते हैं और अपने दिल के अंदर से आवाज़ आ रही उसी को नहीं पहचान पा रहे हैं। अगली 2 लाइन में कहते हैं, बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, के मुरीद ताबीर बतावे, उनमें ऊहे जो जाना। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो तरह तरह की किताबें पढ़ते हैं और आपकी तकदीर और भविष्य बताते हैं, लेकिन असलियत में उनके पास थोड़ा भी ज्ञान नहीं होता। अगली 2 लाइन में कहते हैं, आसन मारी डिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। कुछ लोग आसन लगा के एकदम गर्व से बैठते हैं कि हमें तो सभी चीज़ों का ज्ञान है, कभी पत्ते की पूजा करते हैं तो कभी पत्थर की, और गर्व से कहते हैं हमने तो ये तीरथ की है, हमने तो वो तीरथ की है। अगली 2 लाइन में कहते हैं, टोपी पहरे माला पहरे, छप तिलक हनुमाना, साखी सबदी गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। कोई टोपी लगाता है, कोई माला पहनता है, कोई तिलक लगाते हैं, लेकिन असलियत में इनके मन में घमंड का वास होता है। लोग आरती गाते हैं, भजन करते हैं, लेकिन उन्हें ये भी पता नहीं होता उनके मन में क्या आवाज़ आ रही है। अगली 2 लाइन में कहते हैं, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुरक कहे रईमाना, आपस में दो लर लर मुए, मरम न काहू जाना।
हिंदू कहते हैं राम प्यारे हैं, मुस्लिम कहते हैं रहीम। दोनों ही राम रहीम के नाम पर लड़ते रहते हैं, लेकिन किसी को भी धर्मों के पीछे असली ज्ञान ज्ञात नहीं है। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं घर घर मंतर देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिखाए सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। ये साधु संत घर घर मंत्र बांटते फिरते हैं। उन्हें अपने ज्ञान की महिमा पर बहुत अधिक अभिमान होता है। जिस प्रकार गुरु उसी भी प्रकार से सभी पूरी जिंदगी ढोंग के पीछे गवा देता है और जब अंत समय आता है तो पछताते हैं कि हमने जीवन में दिखावे और ढोंग के अलावे कोई दूसरा काम किया ही नहीं। आखिरी की 2 लाइन में कहते हैं कहे कबीरा सुनो हो संतो, ये सब भरम भुलाना, केतके कहो कहा नहीं माने, सहजय सहज समाना। कबीरदास जी सारे साधु संत को कहते हैं कि आपको जो भी पूजा पाठ ज्ञान है तो सब भुला दो, जो किसी काम का नहीं है। आप सभी को एक समान समझो, क्योंकि सभी के अंदर परमात्मा का वास समान है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, लाल कलर का बटन होगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।